नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। इसके ऊपर मुझे हाल ही में फिलहाल में एक स्विंग ट्रेडिंग मेरा था, वो उसका टारगेट अचीव हुआ और जब स्विंग ट्रेडिंग बना था, तब मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था और बीच में भी एक मतलब एक पेशेंस का गेम कंपनी ने खेला था मतलब बहुत दिनों तक इंतज़ार कराया और उसके बाद फाइनली टारगेट को अचीव किया। तो कहाँ पे एंट्री हुआ, कहाँ पे एग्ज़िट मेरा बना, तो मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा और सारी चीज़ों को मैं एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करिए और आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। क्योंकि ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा करके काम करना बहुत बड़ा गलत हो सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए इस कंपनी के ऊपर क्या बना था, एक शोल्डर, उसके बाद फिर से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर क्रिएट किया। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुए। तो ब्रेकआउट होने के बाद धीरे-धीरे करके क्या हुआ? एक एक रेंज बना। तो 2 तरीके से यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना। पहली बात, यहाँ पे एक रेंज बना। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया और जब भी रेंज क्रिएट किया, मुझे एक अंदाज़ा लग गया था कि जब वो 200 डेज़ ईएमए को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे 200 डेज़ ईएमए का एक लाइन गया। अब 200 डेज़ ईएमए को आप कहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाकर यहाँ पे जाकर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 200 डेज़ ईएमए लिख लीजिए, उसके बाद 200 डेज़ चूज़ कर लीजिए। तो 200 डेज़ ईएमए को जब भी यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाए और उसी के आस-पास में कुछ हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तब एक पॉसिबिलिटी बना कि यहाँ से बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव नहीं होना चाहते हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया और फाइनली इस रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। जब भी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, एक कन्फर्मेशन मिला कि हाँ, ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रख रहा है। तो ईज़ी तरीके से वो क्या किया, वो टारगेट को अचीव किया और इस टारगेट अचीव होने के पीछे 2 रीज़न था। पहली रीज़न कंपनी का फाइनेंशियल ठीक-ठाक देखने को मिले। दूसरी रीज़न इस टारगेट के ऊपर एक स्विंग हाई था, एक स्विंग लेवल था जिसके नीचे एंट्री बना था। तो जब भी कुछ इस स्विंग लेवल के नीचे एंट्री बनते हैं, तो हायर पॉसिबिलिटी है उसको टारगेट तक अचीव होने का। तो एक बात को यहाँ पे याद रखना, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, तो आपको हमेशा कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को ज़रूर देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि पैटर्न्स बन चुके, चलो मैं एंट्री ले लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिए। एटलीस्ट कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। कुछ परफॉर्मेंस अच्छा होने का मतलब है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथ है, वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए सेल्स में हर साल को कंपनी बीट करते आगे बढ़े। 135 करोड़, 275 करोड़, 355 करोड़ और 431 करोड़। तो अलग लेवल का एक सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो जिसके कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। क्या आप कहेंगे सर क्या सिर्फ प्रॉफ़िट होने से ही कंपनी को पुट्टे लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और भी कुछ पैरामीटर्स चेक करिए जैसे कंपनी के रिज़र्व वो किस तरीके से बढ़ रहा है? कंपनी का बोरिंग्स कम हो रहा है कि नहीं कर रहा कम हो रहा है? देखिए कंपनी का बोरिंग्स तो बढ़ा मगर उतना ज़्यादा कर्ज़ा नहीं है। अगर कर्ज़े के बारे में बात करूँ तो 0.14% के आस-पास आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ों को समझिए, कंपनीज़ के ऊपर फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इन्वेस्टर। क्या सही में इन्वेस्टर ने खुद के स्टेक को बढ़ाया? ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टर ने अच्छा खासा स्टेक को बढ़ाया और कंटिन्यू भी कर रहे थे। जब मैंने टेल लिया तब कंटिन्यू भी किया जा रहा था और उसके बाद देखिए सितंबर में जब स्टेक बढ़ा मतलब एफएस ने स्टेक को बढ़ाया, तो एक कन्फर्मेशन मिल गया कि आगे बढ़ने के लिए वो ज़रूर कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें तो शेयर तो ऊपर जाएगा ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे कारण इसको फ़ॉलो अप करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ-साथ फंडामेंटल अगर मैच किया जाए, तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी ग्रुप की एक अ, मतलब पुराना कंपनी है जिसका नाम है अदानी पावर। देखिए पावर सेगमेंट में इस कंपनी का नाम अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला था। एक टाइम अदानी ग्रुप के अदानी ग्रीन और अदानी पावर राज कर रहे थे। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद
ये दोनों कंपनी का हालत बिगड़ चुके हैं और आज फिर से वो दोनों कंपनी रिकवरी भी करके एक अलग लेवल में पहुंच चुके हैं। तो अदानी ग्रुप के एक और ऊपर एक चीज मुझे बहुत बेस्ट लगा, बहुत बेस्ट। देखिए ध्यान से देखना इस चीज को कि अदानी ग्रुप ने क्या किया, खुद की जो डेप्थ डेप्थ डाउन साइड मतलब खुद का जो कर्जा है वो इस बार कम किए। तो कर्जे को इस बार कम किए। देखिए मैं दो स्ट्रैटेजीज ऐड किया हूँ, मेरे खुद के स्ट्रैटेजीज है, आप खुद स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। स्कैनर.com साइट के ऊपर बहुत बेस्ट साइट है। मैं इतने साइट के ऊपर एनालिसिस करके काम करता हूँ। मुझे सबसे जो बेस्ट वेबसाइट लगा वो है स्कैनर.com। इस साइट के ऊपर जाकर आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी ऐड किया, जिसमें अगर आप जानना चाहते हैं स्ट्रैटेजी मैंने किस तरीके से ऐड किया, मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर मुझे कमेंट्स आएँगे ज़्यादा तो मैं ज़रूर कहूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, अदानी पावर के ऊपर यहाँ पे डेप्थ डाउन साइड जो है उसमें 1% देखने को मिला। तो 1% का मतलब क्या है? 1% नहीं 1 देखने को मिला। जब भी 0 से 1 दिखे, मतलब 0 दिखे मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, 1 हुआ मतलब चेंजिंग हुआ। क्या चेंजिंग हुआ? डेब्ट को कंपनी इस बार कम किए, कर्जे को इस साल में कंपनी कम किए और कंपनी इम्प्रूव मार्जिन मतलब मार्जिन को इस बार इम्प्रूव नहीं कर पाए। जितना पहले मार्जिन था उतना ही मार्जिन है। कोई बात नहीं, कंपनी डेब्ट कम किया यही सबसे बड़ी बात है। अगर मैं इस कंपनी के डेब्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी की जो कर्जा है आप देखिए 42,000 से घट के हो चुके कितना 32,000। इसका मतलब कंपनी ने कर्जे को कम किया, तो अच्छी बात है ना। तो जब कोई इतनी बड़ी कंपनी जो पहले 50,000 60,000 करोड़ के आसपास कर्जा लिया करता था, आज वो घट के हो चुके हैं 32,000 करोड़ के आसपास। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन कंपनी के ऊपर देखने को मिला। कंपनी के ऊपर कर्जा लगातार कम होते जा रहा है, एक अच्छी बात है। उस बेसिस में कंपनी के हाथ में कैश भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला और कंपनी के पी रेशियो एकदम सस्ते में है, एकदम सस्ते में। और इस सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया हूँ। ट्रेड कहाँ पे है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए इंस्टीट्यूशन ने क्या किया था, खुद के होल्डिंग को मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद खुद के होल्डिंग को बेच रहा था और आज उन्होंने क्या किया, खुद एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया 11%, 11.5% से होल्डिंग को बढ़ा बढ़ा के कर दिया 17.5% के आसपास। और डीएस के पास होल्डिंग देखिए पहले 5% के आसपास हुआ करता था, आज वो ना के बराबर है। और पब्लिक के पास कितना होल्डिंग्स है, वो भी 11% के आसपास देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स को मेजर करके आपको एक ही बात कहूंगा, मैं कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ सिचुएशन देखने को मिले और इस कारण की वजह से मैंने एक ट्रेड भी लिया। वो ट्रेड कहाँ पे है उसको दिखाने से पहले मैं लास्ट कुछ वीडियोस का आपको डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ। देखिए कंपनी के ऊपर 100% डिलीवरी का परसेंटेज उठता हुआ देखने को मिले। जब डिलीवरी परसेंटेज इतना उठाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। तो क्या बना, यहाँ पे बिग एक कप बना, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने का मतलब है इसका टारगेट कहाँ तक है? मेरा जो टारगेट लेवल है वो 680 रुपीज़ के आसपास। तो 680 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट है। इस टारगेट को मैं लेकर चला हूँ और जो टारगेट बनेगा वो 66% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो आप कहेंगे सर बीच में आपने यहाँ पे क्यों मार्किंग किया? देखिए एक रेंज स्टेट बना, वो भी देखिए 2 ग्रीन कैंडल बने, 2 ग्रीन कैंडल का रेंज बना 29%। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कभी भी 2 ग्रीन कैंडल बने, 2 क्या 1 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 5, 10, 15 कुछ भी बने। टोटली आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, मतलब जितने सारे कैंडल बनेगा उसको ग्रीन कैंडल होना चाहिए, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। तो ऊपर साइड में लॉस साइड में मार्किंग करना, जब भी नीचे को टच करेगा तो इस जगह पे एंट्री होगा, ऊपर तक टारगेट रहेगा। मगर कंडीशन यही है कि इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न्स आपको दिखे, आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल ठीक है, तभी इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर आप मतलब कुछ ट्रेड बन सकता है, नहीं तो इस तरीके से पैटर्न्स को छोड़ दीजिए। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और मैं बार-बार बोलता हूँ, मेरी वीडियोज़ एज़ अ एजुकेशन पर्पज़ में है, लर्निंग पर्पज़ में है, कोई भी डायरेक्टली बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ, तो आपको काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके मतलब फंड मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो आपके ओपिनियन के हिसाब से होना चाहिए, मेरे ओपिनियन से कोई भी नहीं है। तो सॉरी कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएक्स, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। देखिए चार्ट पैटर्न में यहाँ पे जो अभी मैं आपको बताया था कि देखिए किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ। तो एक क्या बना, बाइंग कैंडल बना। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बाइंग कैंडल्स बना और जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स कैंडल बने, तो आपको हायर लेवल और लोअर लेवल को मार्किंग करना है। तो हायर लेवल और लोअर लेवल को जब भी मार्किंग करेंगे, तो आपको याद रखना है, जब भी शेयर नीचे आकर उस लेवल को टच करेगा, तो उस जगह पे एंट्री बनेगा
और धीरे-धीरे करके ऊपर जाकर यहाँ पे आपको टारगेट बनेगा। तो देखिए कितनी बड़ा पेशेंस का गेम कंपनी ने खेला है, बहुत दिनों तक इंतज़ार कराया, करीबन 180 दिन इंतज़ार कराने के बाद फाइनली क्या-क्या कंपनी ने टारगेट को अचीव किया। तो यहाँ पे एंट्री हुआ था और धीरे-धीरे करके कितना वोलेटिलिटी किया और उसके बाद टारगेट को अचीव किया। और मुझे ये कन्फर्मेशन भी मिला था कि टारगेट अचीव होने वाला है क्योंकि कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली मैंने क्या किया, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे जो देखने को मिला कि जो कंपनी का प्रीवियस लो है, उससे ऊपर प्रीवियस जो लो है, उससे ऊपर कंपनी का लो बन रहा है। इसका मतलब ये जो लो है, वो हायर लो बनते जा रहे थे। तो इसका मतलब वो ईज़िली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो फाइनली टारगेट को अचीव किया और फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या कुछ एंट्री लेवल्स है? फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स मेरे तरफ से नहीं है। मतलब मैं कोई एंट्री लेवल्स नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि कोई ढंग से कोई पैटर्न्स नहीं दिख रहा है। जो पैटर्न्स कोई क्रिएट होगा, तो मैं ज़रूर कुछ ट्रेड लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरिंग्स लिमिटेड। तो इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो कंपनी एक साढ़े 8-9 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर काम करने से पहले 8 बार सोच लेना। मैं 1-2 बार नहीं, 8 बार सोचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का वादा करते हैं और उसको उसके बाद आपको इस तरीके से कंपनी बुरी तरीके से फँसाते हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो 100 का फेस वैल्यू है, वो अभी 10 बनने वाला है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो मुझे एक बार कमेंट्स करिए और मैं जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो अभी तक मार्केट के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए और मैं हर व्यक्ति को कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूर रहने के लिए, क्योंकि मैं कंपनी के अंदर रिसर्च नहीं किया हूँ कि इसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा चीज़ बता पाऊँ। तो अगर आपको काम करना है, तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।